साथियों, मेरा ये मानना है कि, और मेरा ही नहीं मानना बल्कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि जो हमारी खुशियां हैं वो अगर हम बांटते हैं तो बढ़ती हैं, और दुख दर्द अगर बांटते हैं हम किसी के साथ तो वो कम होता है। इसी तरह ज्ञान अगर बांटते हैं, आपका अनुभव उसे बांटते हैं, आपका तजुर्बा उसे बांटते हैं तो वो बढ़ता है। तो इसीलिए मैं जो अपना अनुभव करता हूँ अपनी गार्डनिंग में, अपने पौधों के साथ, तो उसको मैं बांटने की कोशिश करता हूँ। इससे फायदा मेरा ही होता है। और जैसे कि हम कहते हैं कई बार हम पौधों के साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम पौधों के साथ नहीं कर रहे बल्कि पौधे हमारे साथ करते हैं, हमारे लिए करते हैं, हमारी खुशी के लिए करते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए करते हैं। तो मैं बागबानी के, गार्डनिंग के फायदे गिनवाता रहता हूँ कि ये फायदे हैं। तो आज हम अब बात करेंगे, आज हम बांटेंगे, आज शेयर करेंगे अपना अनुभव, अपना तजुर्बा एक इस ऐसे पौधों के साथ, ऐसे पौधे के साथ जो हमारे साथ 2 साल से, और उसने क्या क्या झटके झेले हैं इस 2 साल की अवधि में, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। और वो हमारा जो पौधा है वो एक आउटडोर प्लांट है। आउटडोर मतलब मेरे जो फ्रंट का गार्डन है, एक छोटा सा लॉन हमने बनाया हुआ है जिसमें अंदर एक हरी हरी घास है। तो उसकी जो हैज है उस पौधे की बात, क्योंकि ये जो पौधा है इसका नाम है दुरांता इरेक्टा। तो दुरांता ये ऐसा पौधा है, कोई भी लॉन, कोई भी आउटडोर का गार्डन बिना इसके बन ही नहीं सकता। जब तक ये उसका लेआउट नहीं बनाता, जब तक ये दुरांता उसकी बाउंड्री नहीं बनाता, तो गार्डन को, लॉन को वो शेप मिल ही नहीं सकती। इस पौधे को गोल्डन दुरांता कहते हैं। गोल्डन मतलब इसकी पत्तियां गोल्डन की तरह होती हैं, तो वो बड़ा ही सुंदर एक ब्यूटीफुल लुक देता है। तो इसके मैं कुछ रहस्य, इसके कुछ सीक्रेट्स मैं ऐसे बताऊंगा, अगर इसको कर ले, जो मैंने महसूस किए हैं, अगर उनको कर ले हम, तो ये पौधा तेजी से बढ़ता है। अन्यथा ये वहीं का वहीं रुका रहता है, जैसे किसी पत्थर पे रख दिया हो। तो वो कौन कौन से हमारे टिप्स हैं, वो कौन से सीक्रेट्स हैं जिनको अगर हम कर लें तो ये पौधा बड़ी बड़ी तेजी से बढ़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये पौधा ब्यूटिफिकेशन के काम आते हैं, गार्डन ब्यूटिफिकेशन, गार्डन की डेकोरेशन, गार्डन के लेआउट के काम आता है, ये फेंसिंग के काम आता है, बायो फेंसिंग। एक तारों की फेंसिंग हम लगाते हैं तो वो तो कटीले तार होते हैं, लेकिन ये हमारी लाइव फेंसिंग होती है, बायो फेंसिंग होती है, जो ये बहुत ही हमारे, जिस में हम बैठते हैं, धूप सेकते हैं, उस गार्डन, उस पार्क, अपने स्कूलों कॉलेजों में, लॉन में, बड़े बड़े पार्कों में देखा होगा ये पौधा लगा रहता है, गोल्डन दुरांता। तो इसको पहला, जो पहला टिप टिप जो है वो है, हमारा पहला इसका रहस्य है, इसको बढ़ने की, इसकी ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए। शुरुआत करते हैं हम बरसात के महीने में इसको उगाना चाहिए। सबसे अच्छा 100% अगर आपको सफलता चाहिए दुरांता से, इसकी हैज से, तो बरसात में इसकी कटिंग लगाइए। कटिंग 6 से 8 इंच की कटिंग लीजिए, और उसको हमें कैसी, सैंडी सॉइल, जहाँ हम लगा रहे हैं सैंडी लोम सॉइल हो तो इसको अच्छा चलता है। क्ले में दिक्कत आती है तो उसको सैंड मिला लीजिए, सैंडी लोम बनाइए उसको, और उस जहाँ पे इसको हम लगा रहे हैं 1 मीटर में 2 या 3 पौधे लगाइए, तो जिससे कि वो अच्छे बाद में बुशी होंगे। तो ये बात हो गया पहली टिप का, मैंने पहली टिप बताई कि इसको हमें बरसात में कटिंग से
1 मीटर में 2 से 3 पौधे हमें दूरी पे लगाने हैं। तो ये हो गया हमारा पहला इसकी सफलता का रहस्य। दूसरा, अब हमें, क्योंकि ये टोपियारी बनाने के लिए, मतलब अपने मन मुताबिक जो हम इससे अपेक्षा करते हैं शेप देने के लिए, इसकी जो दूसरी चीज है वो है प्रूनिंग। हम इसको छोड़ देते हैं पहले बड़ा हो जाए तब देखेंगे, ना जी ना। आपको इसमें जैसे ही नई नई कोपलें निकलती हैं, नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, उसको प्रून करना है और वो शेप देते चलना है जो हमें चाहिए। जो मैं अपने उसमें दिखा रहा हूँ कि मेरे को एक ये शेप चाहिए थी, तो मैं इसको कैंची से शुरू से ही इसकी प्रूनिंग, ट्रिमिंग, पिंचिंग, जो भी आप शब्द देना चाहो वो कर लीजिए, कटिंग, जो भी आप शब्द देना चाहिए वो शेप देने के लिए हमें इसको करना है। तो ये मैंने बताया कि इसकी प्रूनिंग हमें रेगुलर करना है। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस, जितना आप इसे ऊपर से पत्तियों को नई ब्रांचेस काटोगे उतनी ज़्यादा आएंगी और आपकी बुशी एकदम शेप लेता चला जाएगा, जो शेप आप इससे चाहते हैं, जिससे कि ये अट्रैक्टिव लगे आपका जिस गार्डन में जिसमें बैठे हो। ये कई जगह हम बैरियर का काम करता है, नेचुरल बैरियर। एक तो हम लगा देते हैं, पुलिस वाले लगाते हैं पोल से उस तरह, नहीं, ये नेचुरल बैरियर है आपका। ये फेंसिंग का काम करता है, अट्रैक्टिव कर देता है आपके गार्डन को। ये दोनों तरफ रास्तों के किनारे कई जगह गार्डन लगा देते हैं, तो साथ में बताता है कि ये रास्ता है इस गार्डन पर जाने का। तो ये ब्यूटिफिकेशन में काम आता है। आप घर में लगाए हो, फेंसिंग आपने लगाई, क्योंकि काफ़ी बढ़ जाता है, तो ये फास्ट ग्रोइंग पौधा है। लेकिन अगर केयर नहीं करते तो ये वहीं का वहीं रुका रहता है। तो फास्ट ग्रोइंग हो ये, और ये आपकी फेंसिंग का काम करे, ये बड़ा हो जाता है, 15 फीट तक पहुँच जाता है। तो आपका ये प्राइवेसी के लिए भी इसको लगा लेते हैं। तो ये इसके फायदे भी हैं, तो मैंने बताया था, पहला मैंने बताया बात इसके लगाने का सही समय। दूसरा मैंने बताया इसकी प्रूनिंग का। तीसरा वो है सनलाइट। भाई इसको जो पत्तियां ही हैं इसकी जो भी काम करती है, अट्रैक्ट करती है, जो हमारे आँखों को हमें आकर्षित करती हैं, वो है पत्ती, और पत्तियों के लिए चाहिए सनलाइट। तो ये सूरज की रोशनी जहाँ आती है, पर्याप्त आती है, वहाँ इसको लगाना चाहिए। क्योंकि हम लोग कंटेनर में भी लगाते हैं, तो कंटेनर में आप लगा रहे हो, जैसे हम जेड प्लांट की टोपियारी बना लेते हैं बसालिया से, इसकी टोपियारी बड़ी अच्छी बनती है जी नहीं। आप घर के अंदर गोल ग्लोब की तरह बना सकते हैं इस पौधे को कंटेनर में लगा के। तो उसमें भी वही है कि सनलाइट जहाँ आती है वहाँ रखिए इसको, और सैंडी लॉन सॉयल दीजिए इसको। वो पसंद है। जहाँ तक इसके चौथी जो बात है, सनलाइट इसको चाहिए। फिर इसके बात आती है फर्टिलाइजर को, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर इसको दीजिए, ऑर्गेनिक दीजिए चाहे रासायनिक दीजिए, कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो। वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट, सिटी कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट आप देना चाहते हैं वो अच्छी तरह सड़ी हुई हो और ऑर्गेनिक हो, वो दीजिए। दुरांता की सफलता का एक बिंदु ये है कि इसकी निराई गुड़ाई, इसमें एरेशन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नीचे की मिट्टी बैठ जाती है और जड़ों तक एरेशन नहीं पहुंच पाता। तो इसकी खुदाई कहते हैं, बल्कि उसको निराई गुड़ाई क्या, खुदाई उसकी जड़ों में हमें करनी है, जिससे कि इसके एरेशन मिलता रहे, और जब ही ये अच्छा चलता है। वाटरिंग की बात है, पानी की बात है। पानी इसको 1 बार या 2 बार, एक अपनी मिट्टी के हिसाब से 1 या 2 बार सप्ताह में हमें देना चाहिए। तो ओवर वाटर नहीं करना है। पहला, बरसात में उगाना है, कटिंग से 6 से 8 इंच की कटिंग लेनी है। सैंडी लॉम सॉइल लीजिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर साल में 1 बार कम से कम, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर इसको दीजिए। निराई गुड़ाई इसकी करिए, प्रूनिंग रेगुलर, इसकी जो टिमिंग है वो रेगुलर करनी है, जिससे कि इसके बुशी हो
और वो शेप जो हम इसे शेप देना चाहते हैं वो शेप इसको मिल जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आज तुरंता, जो हमारा हेज का फ्लावरिंग सर्ब है वर्बिना परिवार से है, तो उसको जो इसको करना था, हमें सनलाइट, इसे फुल सनलाइट चाहिए। और इसको वाटरिंग जैसे मैंने बताया सप्ताह में दो 1-2 बार सप्ताह में हमें दे देना चाहिए इसको पानी, मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार। तो ये अगर काम कर लेते हैं तो ये पौधा जो वास्तव में आप इससे चाहते हैं वो शेप आपको दे देगा, और आपके गार्डन का, आपके लॉन का ब्यूटिफिकेशन कर देगा। आपको एक प्राइवेसी देगा जब बड़ा हो जाएगा, आपको एक बाउंड्री वॉल बना के देगा, आपको एक बायो फेंसिंग बना के देगा। तो ये बिंदु थे, ये इसके कुछ रहस्य, कुछ टिप्स मैंने बताए। अगर इनको हम करेंगे तो ये प्लांट ऐसी तेजी से बढ़ेगा। तो साथियों, ये पॉइंट्स दुरांता से संबंधित आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।